Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आर के शर्मा ASDP क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं ASDP सेकेंड ईयर के अंदर जो हमारे सब्जेक्ट है मेडिसिन, उसकी जो डिजीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आई डिजीज़, यानी कि आँख की एक डिजीज़ होती है कंजक्टाइविटिस। कंजक्टाइविटिस के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कंजक्टाइविटिस क्या होता है। अब ये जो हमारा जो नया सिस्टम चल रहा है इसमें हम पढ़ेंगे डिजीज़ ऑफ आई, डिजीज़ ऑफ ईयर एंड डिजीज़ ऑफ स्किन, यानी कि त्वचा के रोग, आँख के रोग और कान के रोग के बारे में इस वीडियो के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं कंजक्टाइविटिस के बारे में। व्हाट इज़ द कंजक्टाइविटिस? डिजीज़ ऑफ आई कंजक्टाइविटिस। कंजक्टाइविटिस का मतलब क्या होता है? कंजक्टाइविटिस का मतलब होता है आँख की जो श्लेष्मा झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है, उसे क्या कह देते हैं? कंजक्टाइविटिस कह देते हैं। तो आँख की श्लेष्मा झिल्ली में, आँख की श्लेष्मा झिल्ली में सूजन का आ जाना कंजक्टाइविटिस कहलाता है। क्या कहलाता है? कंजक्टाइविटिस कहलाता है। इसे आँख दुखनी, आँखों की सूजन, के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि आँख की जो श्लेष्मा झिल्ली होती है उसमें अगर सूजन आ जाती है तो उसे क्या कह देते हैं? कंजक्टाइविटिस कह देते हैं। यानी कि आँख का जो कंजक्टाइवा होता है उसके अंदर जब सूजन आ जाती है तो उसे क्या कह देंगे? कंजक्टाइविटिस कह देते हैं। और इसे आँख दुखनी व आँख में सूजन के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में क्या होता है कि पशु की जो आँख है, पशु की आँख सूज कर लाल गुलाबी हो जाती है। कैसे जाती है? लाल गुलाबी हो जाती है। इस वजह से इसे पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है। पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है। किसे? कंजक्टाइविटिस को। यानी कि आँख का जो कंजक्टाइवा होता है उसमें अगर सूजन आ जाती है, जिसे हम आँख की श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? कंजक्टाइविटिस कह देते हैं। इस रोग को आँख दुखनी के नाम से भी जाना जाता है, या आँखों की सूजन, या फिर इसमें जब आँखें लाल गुलाबी हो जाती थी इस वजह से पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करें आगे इसके बारे में। तो यह रोग, यह छूतदार रोग है। कैसा रोग है? यह एक प्रकार से छूतदार रोग है। यानी कि हम थोड़ा सा किसी के आसपास बैठे हैं, उसकी आंखों को ऐसे देख रहे हैं, वे उसके सूख कर लेते हैं जिसे बोलते हैं, उस अगर वो सब कुछ हो जाता है ना तो छूत मतलब छोत पड़ जाता है बोलते हैं जिसे। उस तरीके से ये रोग हमें भी हो सकता है। भाई किसी दूसरे को हो रहा है, किसी दूसरे का अगर हम देख लेंगे तो उसके बैक्टीरिया वायरस या उसके अगर घृणा करने से वो रोग हमारे भी हो जाता है, जिसे इसलिए इसे छूतदार रोग भी कह देते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि इसमें यह जो रोग है वो किस किस प्रकार से होता है। यानी कि आँख की जो श्लेष्मा झिल्ली है उसमें किस किस प्रकार से क्षति होती है, उसमें किस किस प्रकार से नुकसान होता है, उसके आधार पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो है हमारा कटारल कंजक्टाइविटिस। पहले है कटारल कंजक्टाइविटिस। कटारल कंजक्टाइविटिस। कटारल कंजक्टाइविटिस में क्या होता है कि यह आँख का एक प्रकार का सामान्य रोग है और इसमें जैसे बाह्य पदार्थ हो गए हैं, है ना, जीवाणुओं द्वारा, गर्मी के द्वारा या रसायनों के द्वारा क्या होता है, आँखों में जलन उत्पन्न होती है, जिससे श्लेष्मा झिल्ली में शोथ आ जाता है। श्लेष्मा झिल्ली में शोथ यानी सूजन आ जाती है, जिसे क्या कह देंगे, कटारल कंजक्टाइविटिस कह देते हैं।
यह एक सामान्य प्रकार का आँख का रोग है। इसमें आँख में बाहरी पदार्थों, बैक्टीरिया, वायरस तथा केमिकल्स के वजह से आँख में जलन व सूजन आ जाती है तथा इसे कटारहल शोथ भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसे? कटारहल शोथ या श्लेष्मा शोथ भी कह देते हैं। इसे श्लेष्मा शोथ भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी कटारल। इसमें क्या होता है, इसमें आँख की जो पलकें होती है वो सूज जाती हैं तथा आँखों में क्या आती है, गीड़ आने लग जाती है। आँख की पलकें सूज जाती हैं और आँखों में गीड़ आने लग जाती है, जैसे कि म्यूकोपुलेंट से डिस्चार्ज आता है। इसमें क्या होता है, आँख की आईलैशेस, आँख की पलकें सूज जाती है तथा आँखों से गीड़ आती है, जैसे म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज। ठीक है, कैसा डिस्चार्ज आता है, म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज आता है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है फॉलिकुलर कंजक्टाइटिस। इस रोग में क्या होता है कि जो निकेटिडेटिंग जो श्लेष्मा होती है उस पर सूजन आ जाती है, जिससे आँख की जो तीसरी पुतली होती है उसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉलिक्यूलर कंजक्टाइटिस। फॉलिक्यूलर कंजक्टाइटिस, फॉलिकुलर कंजक्टाइटिस में क्या होता है कि आँख के अंदर जो निकोटिडेटिंग जो श्लेष्मा होती है उसमें सूजन आ जाती है, जिसे थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है। आँख की निकोटिडेटिंग श्लेष्मा में सूजन आ जाती है, जिसे थर्ड आई या तीसरी पुतली के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तीसरी पुतली के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अब आएगा इसमें नेक्स्ट है डिप्थेरिक कंजक्टाइटिस। इसमें श्लेष्मा झिल्ली होती है, उस पर एक असत्य मेम्ब्रेन झिल्ली सी बन जाती है, जिसे क्या कह देंगे, डिप्थेरिक कंजक्टाइटिस। डिप्थेरिक कंजक्टाइटिस, इसमें आई की म्यूकस मेम्ब्रेन पर फाल्स मेम्ब्रेन बन जाती है। कैसी मेम्ब्रेन बन जाती है, फाल्स मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसे क्या कह देते हैं, डिप्थेरिक कंजक्टाइटिस कह देते हैं। आगे हम बात करें ग्रेन्युलर कंजक्टाइटिस। यह है मुख्य रूप से उस आँख का रोग है जहाँ का वातावरण गर्म व नमी युक्त होता है।
ठीक है, वहाँ पे लंबे समय तक हो और इसमें श्लेष्मा के ऊपरी भाग पर पीले दाने के रूप में घाव हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है उसका नाम है ग्रेन्युलर कंजक्टाइटिस। ग्रेन्युलर कंजक्टाइटिस यह आँख का एक प्रकार से सामान्य रोग है। यह रोग वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ के वातावरण में नमी ज़्यादा हो। क्या हो? नमी ज़्यादा हो, जिससे आँख की पलकों पर पीले दानेदार घाव हो जाते हैं। यह ज़्यादा नमी वाले स्थान पर रहने से होता है। ज़्यादा नमी वाले स्थान पर रहने से होता है। कौन सा? ग्रेन्युलर कंजक्टाइटिस। ठीक है, साथ ही साथ जहाँ पे नमी भी हो और गर्मी भी हो वहाँ पे ये ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है वेसिकुलर कंजक्टाइटिस। इसे स्क्लेरा व कंजक्टाइटा के मध्य की जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो कंजस्टेड हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा वेसिकुलर कंजक्टाइटिस। वेसिकुलर कंजक्टाइटिस में क्या होती है, जो आँख का जो स्क्लेरा होता है और कंजक्टाइवा होता है उसके मिडिल की जो रक्त वाहिनी होती है वो कंजस्टेड हो जाती है। मध्य की रक्त वाहिनी कंजस्टेड हो जाती है। कंजस्टेड हो जाती है मतलब जुड़ जाती है या पास हो जाती है, जिसे क्या कह देते हैं? वेसिकुलर कंजक्टाइटिस कह देते हैं। आगे हम बात करेंगे कि कंजक्टाइटिस किन किन कारणों से होता है। इसके कारण है, सबसे पहले ईटियोलॉजी में इसके कारण देखेंगे तो आँख में चोट लग जाने से, आँख में चोट लग जाने से क्या हो सकता है? कंजक्टाइटिस हो सकता है। आगे हम बात करेंगे, दूसरा है आँख में किसी प्रकार का पैरासाइट गिरने से। पैरासाइट का गिरने से, पैरासाइट के गिरने से भी क्या हो जाता है? कंजक्टाइटिस हो जाता है। उसके अलावा बैक्टीरिया से, वायरस से और केमिकल्स से। बैक्टीरिया से, वायरस से और केमिकल से। तो बैक्टीरिया वही स्टेफाइलोकोकस, स्टेप्लोकोकस और माइकोप्लाज्मा लेप्टोस्पायरोसिस। और वायरस की बात करें तो कैनेडिस टेम्पर हो गया और एडिनोवायरस हो गया। अब हम बात करें फंगस की तो फंगस में वही एस्परजिलस हो गया, कैंडिडा स्पीसीज हो गई, उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा है ये चोट लग जाने से, धूल हो गई, धुआं हो गई, गैस हो गई, कंकड़, पत्थर, घास इत्यादि के चुभ जाने से भी क्या हो सकता है? कंजक्टाइटिस हो सकता है। उसके अलावा हम बात करें तो केमिकल्स यानी कि जलनशील पदार्थों से और एलर्जी से। जैसे किसी को एलर्जी होती है, परागकण हो गए, है ना, या अन्य एलर्जिक पदार्थ हो गया, दवाइयाँ हो गई, उसकी वजह से भी कंजक्टाइटिस हो सकता है। आगे हम बात करेंगे इसके, या फिर आँख की जो पलकें होती हैं, आईलैशेज होती हैं, को बार बार पकड़ने से, आईलैशेस को बार बार पकड़ने से भी ये रोग हो सकता है। और एलर्जिक रिएक्शन से भी हो सकता है, जैसे कि एस्परजिलस हो गया,
कैंडिडा हो गया, और वायरस में ये एडिनोवायरस, बैक्टीरिया हो गया, स्टेफाइलोकोकस। इन सब की वजह से भी क्या हो सकता है, कंजक्टाइटिस हो सकता है। आगे हम बात करें इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स सबसे पहले तो क्या होगा, पशु की जो आँखें हैं वो लाल हो जाएगी, आँख लाल हो जाती है। क्या हो जाती है, आँखें लाल हो जाती हैं। उसके अलावा क्या होगा कि आँखों से पानी आता है। क्या होगा, आँखों से पानी का आना। टेम्परेचर ही बढ़ जाता है। दर्द की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर ही बढ़ जाता है। साथ ही साथ आँख की जो पलकें होती हैं उनमें सूजन आ जाती है। आँख की जो पलकें होती हैं, पलकों में सूजन आ जाती है। क्या होती है, सूजन आ जाती है। उसके अलावा क्या होती है, आँख में कभी कभी हल्का हल्का दर्द महसूस होता है तथा कई बार आँखों से पस भी आता है। आँख में दर्द महसूस होता है तथा कभी कभी आँखों से पस भी आता है। क्या आता है, पस भी आता है। और आँख की जांच करने पर पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं। और आँख की जांच करने पर पैरासाइट उपस्थित होते हैं। ये हो गए इसके सिम्टम्स। आगे हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले पशु को तेज़ धूप में नहीं रखेंगे। क्या करेंगे, पशु को तेज़ धूप में नहीं रखेंगे। डायग्नोसिस करें पहले इसका। तो डायग्नोसिस में वही सिम्टम्स एंड हिस्ट्री। क्या है, सिम्टम्स एंड हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, कंजक्टाइटिस के ट्रीटमेंट की। आँख में जो श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाती है, कंजक्टाइवा में जो सूजन आ जाती है, उसे क्या कहेंगे, कंजक्टाइटिस कहते हैं। और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो क्या करेंगे, पशु को तेज़ धूप में नहीं रखेंगे और उसकी जगह स्थान पे उसे थोड़ा ठंडे वातावरण में रखेंगे। पशु को तेज़ धूप में न रखकर ठंडे वातावरण में रखें। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, आँख होती है उसमें जो बोरिक एसिड का पाउडर होता है उसको थोड़ा सा घोलकर आँखों में डालेंगे। पाउडर बोरिक एसिड, पाउडर बोरिक एसिड आँख में डालें। बोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन आता है उसको आँख में डालेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आँख में एंटीबायोटिक ड्रॉप डालेंगे। आँख में एंटीबायोटिक ड्रॉप भी डालेंगे। ये जो बोरिक एसिड का पाउडर है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन से
आँख को धोएंगे। क्या करेंगे? आँख को धोएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? आँख में जो एंटीबायोटिक ड्रॉप होती है वो डालेंगे, जैसे कि ड्रॉप हो गई जेंटामाइसिन हो गई। ठीक है। उसके अलावा हम ड्रॉप ले सकते हैं नियोमाइसिन की। नियोमाइसिन बेस्ट रहती है। 10 ml की ड्रॉप हम पशु की आंखों में डाल सकते हैं। उसके अलावा क्या करेंगे? हम पशु की जो एंटीबायोटिक ड्रग है डिक्लोमाइन सोडियम दे सकते हैं। ठीक है। या फिर एंटीबायोटिक ड्रग देवें। इसमें हम एनरोफ्लॉक्सिन भी दे सकते हैं 10 से 15 ml इंट्रा मस्कुलर एंटीबायोटिक में, या फिर DCR भी दे सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? हम पशु की जो आँखें होती हैं उसको नॉर्मल सैलाइन से या बोरिक एसिड से दिन में 3 बार धोएंगे। पशु की आँख को NS नॉर्मल सैलाइन से कम दिन में 3 बार धोएं। ठीक है। तो ये हो गया आज हमारे कंजक्टाइटिस का ट्रीटमेंट और कंजक्टाइटिस डिजीज़ कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। तो आपको वीडियो कैसे लगे? इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।